पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पे जो तब्दीली का गवर्नमेंट का फ़ैसला था, उसमें 15 दिन का जो है हमसे टाइम लिया गया है और हमने उनको टाइम दिया है कि 15 दिन के बाद रोज़ाना की बुनियाद की डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में जो तब्दीली का फ़ैसला है गवर्नमेंट इसको वापस लेकर डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में 15 दिन या 1 महीने तक जो है इस फैसले को बरकरार रखा जाएगा। 15 दिन के बाद या महीने बाद डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में अपना तब्दीली होगी। दोनों फरीक ने बहुत फराग दिली से एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझा, एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक किया। पाकिस्तान सबसे पहले हमारे लिए मुक़द्दम है और दोनों फरीक इस बात पे मुत्तफिक थे कि हम अपने कौम के लिए, इस मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। 9 दिन से जारी गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। गवर्नर सिंध, वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा कि मवासलात वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। हमें सुना और ताउन की यकीन दहानी करवाई। हमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों से शिकायत थी, कोई शौक से नहीं मजबूरी से हड़ताल पर जाना पड़ता है। इससे कबल जितने भी मुज़ाकरात हुए सब नाकाम होते रहे। गवर्नर सिंध ने कहा फरीकैन ने एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझा। दोनों फरीक मुत्तफिक हैं कि हम कौम की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अमरीका के साथ मुआहिदा कौमी वकार और रहबर मुअज़्ज़म के असूलों के तहत तय पाया। मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए अमरीका के साथ मुआहिदा किया गया। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले बल्कि माहिरीन की मुशावरत से मुआहिदा किया। हुकूमत को रहबर इनकलाब मुज्तबा कामनाई की भरपूर रहनुमाई हासिल। मुल्क को मजीद मजबूत बनाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा कि इसराइल ने पूरे मशरिक़ वस्ता में बदअमनी फैला रखी है। ईरान अस्करी और सियासी महाजों पर फातेह बनकर उभरा है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का बयान, कहा कि ईरान अमेरिका और सहूनियों की मुसल्लत करदा गैर मुनसिफाना जंग का सामना कर रहा है। ईरानी कौम जंग का बहादुरी और साबित कदमी से मुकाबला कर रही है। ईरान ने जंग के अस्करी और सियासी दोनों महाजों पर कामयाबी हासिल की। ईरानी कौम दुश्मन के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत जारी रखे हुए है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सिफारतकारी समझते हैं। जंग के दौरान ईरानी फिजाई दिफाई तनसीबात की पैदावारी सलाहियत का बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर महफूज है। पासदारान इनकलाब का बड़ा दावा, कहा कि पासदारान इनकलाब की फिजाई दिफाई तनसीबात की 85% से ज़ायद पैदावारी सलाहियत महफूज है। ईरानी अस्करी पैदावारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बावजूद मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम्स की पैदावार मुतासर नहीं हुई। ईरान के पास ऑपरेशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स का मौजूदा ज़ख़ीरा जंग के आगाज़ के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तहकम है। डोनाल्ड ट्रंप अब नया हार्मूज बंद करने की धमकियां देना बंद करें, अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करें। ईरानी रुकने पार्लियामेंट इब्राहिम अजीजी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हार्मूज बंद करने की धमकियां देने से गुरेज का मशवरा देते हुए सख्त लहजे में कहा, ट्रंप को अपनी हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। मुमकिन है कि अमेरिकी सदर को अब अपनी जान बचाने के लिए फूड ट्रक में छुपना पड़े। इब्राहिम अजीजी का बयान ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में सामने आया। अब नया हार्मूज की बंदिश किसी के मफाद में नहीं, दोबारा खोलना तरजीह है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खित्ते में लड़ाई रोकने के लिए सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा करने पर कतर को सराहा। मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। मुस्तकबिल में मिस्र समेत दीगर ममालिक के इस मुआहदे में शामिल होने का इम्कान मौजूद। मिस्र मुस्तकबिल में मक्का मुआहदे का रुकन बन सकता है। ये मुआहदा मजीद फरीकैन की शमूलियत के लिए खुला है।
ईरानी फौज के सरबराह का अमरीकी फौज को हलाक या गिरफ्तार करने पर बड़े इनाम का ऐलान। सरबराह ईरानी फौज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अमीर हातमी का बड़ा बयान सामने आ गया। ईरानी आर्मी चीफ के मुताबिक अमरीकी फौज को हलाक या गिरफ्तार करने पर $30,000 इनाम दिया जाएगा। इनाम की रकम ईरानी आवाम को फराहम की जाए। अमरीका और इसराइल को मुकम्मल शिकस्त देने तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी आवाम के मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इसराइली फौज जंगबंदी माहदे की खिलाफवर्जी से बाज न आई। इसराइल का जनूबी लेबनान में सीज़ फायर के बाद सबसे मोहलिक तरीन हमला, 11 अफराद शहीद। जंगबंदी माहदे के बावजूद जनूबी लेबनान पर इसराइल के फिजाई हमले। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने तस्दीक की, ज़िला नेफ्तिया के घर पर होने वाले हमले में 7 अफराद जान से गए। हमले में एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दीरुल ज़ाहरानी कस्बे पर एक और हमले में 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लेबनानी हुकूमत फौज को इसराइली दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा, इसराइल और अमरीका के साथ नाम नहाद फ्रेमवर्क माहिदा इसराइली अहकामात का मजमुआ है। माहिदे के तहत इसराइल को वो सब कुछ दिया जा रहा है जो वो चाहता है। माहिदे में लेबनान अपनी खुद मुख्तारी से दस्तबरदार हो रहा है। 7 उदवार में मुश्तमिल मुज़ाकरात में लेबनान को कुछ हासिल न हुआ। लेबनानी फौज को इसराइली हमलों और दबाव का सामना है जो काबिल कबूल नहीं। ईरान ने अमरीकी फौजों की तदफीन के लिए जगह मुख्तस कर दी। 5000 कब्रों की गुंजाइश होगी। ईरान के बहिश्ते ज़ाहरा कब्रिस्तान के CEO मोहम्मद जवाद तारिक ने कहा, तेहरान की शहरी हदूद से बाहर एक मुकाम को मुमकिन जंगी हालात में अमरीकी फौजियों की आर्जी तदफीन के लिए तैयार किया गया। ये इकदाम बहरानी इंतजाम और गैर मामूली हालात से निपटने के लिए तैयारियों का हिस्सा है। तैयारियों का मतलब ये नहीं कि जंग या अमरीकी फौजी दस्तों का तेहरान में दाखिल होना नागुज़ीर समझा जा रहा है। जंगी मिशन पर कतर जाने वाले ईरानी पायलट कहाँ गए? ईरान को अपने 3 पायलट्स की कतर में कैद का शुबा। ईरान ने रेड क्रॉस से मदद की अपील कर दी। ईरानी फौज ने कहा कि 3 ईरानी पायलट कतर में कैद हैं। 4 पायलटों में से एक माजिद काज़मी की मैयत बाददा ईरान मुंतकिल। कतर ने पायलट्स को कैद करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने तरदीद करते हुए बताया, मार्च में कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी के बाद उन्होंने ईरानी पायलटों से रब्ता किया था। पायलटों से पैगामात का जवाब नहीं मिला। कतर ने बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक अपने दिफा में कार्रवाई की। रद्दुल फितना 3 के तहत आमने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान फितनल खवारिज के 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मुतादिद जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, दीगर जंगी सामान, 2 गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल बरामद। फोर्सेस ने फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हलाक दहशतगर्द खारान और लजे में लूटमार, भताखोरी व बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। रेंजर्स और CTD कराची में मुश्तरका कार्रवाई। जैकब लाइन जमशेद टाउन से फितनल खवारिज का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त शहजाद उर्फ डंगर के नाम से हुई। कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक फितनल खवारिज के मंसूर ग्रुप से बताया गया। ग्रोह का सरबराह दहशतगर्द मंसूर मंगूपीर में रिहाइश पजीर रहा। दहशतगर्द शहजाद 2025 में मंसूर के कहने पर फितनल खवारिज में शामिल हुआ। तो ये कौन सी बलूचियत है, ये कौन सा गैरत है कि आप घरों में घुसकर इस तरह की बेवा खातून जो अपनी रोज़गार के लिए एक गवर्नमेंट स्कूल में आया के तौर पर जो है वो काम कर रही हैं, उनकी 17 साल बेटी, आप बलोच होकर बलोचों के घर में घुसकर
इस तरह के जो मजलूम बलोच हैं जिनके आगे पीछे उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई घर का मर्द नहीं है, ऐसे खवातीन पे जो हमलावर होकर उनको शहीद करते हैं और गैरत की नंगो नामूस की अब बात नैरेटिव इनको चलाने की ज़रूरत नहीं है। को फायरिंग करके उनको शहीद किया गया है। घर में बैठी खवातीन को इस तरह से, मैं तो इसकी इंतहा से ज़्यादा मज़म्मत करती हूँ। मेरे ख़्याल में कोई भी ज़ी शऊर इंसान जो भी इस वक्त बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में या कोई भी होगा वो इस चीज़ की मज़म्मत करेगा। घर में घुसकर खवातीन को कत्ल करना कौन सी बलोचियत है? फितरन हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। सूबाई वजीर राहीला हमीद, डिप्टी स्पीकर गदाला मुशीर मीना मजीद बलोच ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नोशकी में BLA के दहशतगर्दों ने 2 खवातीन को शहीद किया। दहशतगर्द बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम नहीं चाहते। किसी आनाकार को बलूचिस्तान का अमन तबाह करने नहीं देंगे। दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ज़रिए एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का इनेकाद। मुबाहिसे का मौजू, क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए? मुबाहिसे में मुमताज़ मुक़र्रिरीन और माहिरीन की शिरकत। मुक़र्रिरीन का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। भर में सूबे बनने चाहिए और इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। MKM का ये मुतालबा भी पहले दिन से मौजूद है। 18वीं तरमीम के गुनाह में हम शामिल इसलिए हुए थे कि आर्टिकल 140A को इस काबिल बनाए कि उसके ज़रिए जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों के घरों तक पहुँच सके। असुर खुदा न खास्ता कि ये सिंध की तकसीम हो रही है, ये जोग्राफी की तकसीम हो रही है, हरगिज़ नहीं। ये इंतज़ामी तकसीम है, ये वसाइल की मुनसिबाना तकसीम है। बनेंगे तो सिंध के हारी किसानों को भी आज़ादी मिलेगी, वो अपना वज़ीर आला चेंज कर सकते हैं। MKM पाकिस्तान का नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। नए सूबों को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अब ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। सूबों के लिए उठने वाली हर आवाज़ की हिमायत करते हैं। अगर सूबा बनाना कुफर या गद्दारी था तो फिर आइन में कैसे दर्ज है? फारूक सत्तार बोले, आज मुल्क में जो सूबे हैं वो लिसानी बुनियादों पर बनाए थे। मुस्तफा कमाल ने कहा, इंतजामिया यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हमसे वादा किया था कि 27वीं तरमीम में मुआमला करवाएंगे। सब मान गए। पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज तरमीम की मुखालिफत की। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। हुकूमत साजी के लिए सदर मियां नवाज शरीफ की सदारत मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की ओवरसीज़ के लिए मुख्तस एक सीट पर भी फैसला होगा। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए तारिक फारूक और वक़ार अनवर के नाम भी ज़ेर गौर हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। अवाम ने 2024 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था। 2026 में भी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी असूलों, अवामी मैंडेट और सियासी रवादारी का एहतराम किया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख़याल। अरकान असम्बली की आज़ाद कश्मीर में पार्टी की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को मुबारकबाद। अरकान का ज़िला अटक में इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आला को खैरात तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ़ पानी प्रोजेक्ट भी तरजीहात में शामिल है। तमाम शहरों में पीने का साफ़ पानी मुहैया करना
हमारा आज़म है। बरतानवी जरीदा द टेलीग्राफ ने अफगानिस्तान की ज़मीनी हकीकत और तालिबान रजीम के तर्ज हुक्मरानी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान में फतेह का जश्न मना रहा है और बेचारी आवाम भूख बेरोजगारी से दोचार है। अफगानिस्तान में 2 करोड़ 90 लाख अफराद बुनियादी ज़रूरियात से महरूम। तालिबान के 5 साल दौर में गुर्बत और बेरोजगारी से मजबूर अफगान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में खतरनाक रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। सुरों के शहनशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए, मगर उनकी यादें आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा। नुसरत फतेह अली खान ने कव्वाली में जिद्दत और जोश का ऐसा इम्तिजाज पैदा किया कि रवायती फन आलमी मौसीकी में तब्दील हो गया। सूफियाना कलाम में नुसरत फतेह अली खान ने ऐसे सुर बिखेरे कि सुनने वाले उनके सहन में खो गए। पूरे बरसगीर लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और टोक्यो के सिटीजन्स पर उनकी कवालियों ने समा बांध दिया।